बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप स्टडी करेंगे सिस्टम ऑफ डिस्टिंग्विशेबल नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एन पार्टिकल सिस्टम्स की मेथोडोलॉजी जो है वो स्टार्ट की हुई है। उसी सिलसिले में आज आप स्टडी करेंगे कि अगर आपके पास नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं लेकिन वो डिस्टिंग्विशेबल हैं तो आप उनका वेव फंक्शन या एनर्जी किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अगर आपके पास एन पार्टिकल सिस्टम है जो कि नॉन इंटरेक्टिंग है तो आप उनका वेव फंक्शन किसी पोटेंशियल वेल के अंदर किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर अ सिस्टम ऑफ एन नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स दैट आर डिस्टिंग्विशेबल, ईच पार्टिकल हैज़ अ डिफरेंट मैस एम आई। हर पार्टिकल का अपना जो है वो मैस है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी ith पार्टिकल का मैस एम आई कंसीडर कर लेती हूँ एंड एक्सपीरियंसेस आ डिफरेंट पोटेंशियल वी आई। किसी पोजीशन काई के ऊपर आपका जो उसका पोटेंशियल उस पार्टिकल का वो वी आई है उस ith पार्टिकल का। द पोटेंशियल वी इज़ गिवन बाय, अब ये उस ith पार्टिकल का पोटेंशियल है। आप उस कंप्लीट बॉक्स का या कंप्लीट बॉक्स जिसके अंदर मैनी पार्टिकल सिस्टम्स हैं, आपके पास एन नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स हैं, उसका पोटेंशियल आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए आप इक्वेशन राइट करेंगे वी काई वन काई टू एंड सो ऑन काई एन। मतलब ये पोटेंशियल आपके पास एन पार्टिकल्स के लिए एन पार्टिकल्स की ये पोजीशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये कांस्टेंट आपके पास जो है वो लेटर्स जो है ग्रीक लेटर्स काई वन काई टू एंड अप टू काई एन, ये आपके पास एन पार्टिकल्स के पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अगर आपके पास मैनी पार्टिकल सिस्टम्स हैं तो आप उसको फिर समीशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि समीशन आई इक्वल टू 1 to n होगा और वी आई काई आई। मतलब कि आप इसी टर्म को इस तरह से जब ओपन फॉर्म में लिखेंगे तो हर पार्टिकल को इंडिविजुअली राइट कर लेंगे, और अगर इस तरह नहीं लिखना चाहते तो आप उसको समीशन फॉर्म में अगर लिखेंगे तो इस तरह से उसको राइट कर लेंगे। सिमिलरली अगर पोटेंशियल उस पार्टिकल के लिए ये है तो फिर उसका हैमिल्टोनियन क्या होगा। आप जानते हैं कि जब भी हमने किसी पार्टिकल की एनर्जी फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हैमिल्टोनियन अप्लाई करते हैं, या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अप्लाई करते हुए हम किसी भी पार्टिकल की एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। तो जब हम हैमिल्टोनियन को अप्लाई करते हैं तो हैमिल्टोनियन की वैल्यू क्या होगी किसी भी एन इंडिपेंडेंट पार्टिकल सिस्टम के लिए। तो हैमिल्टोनियन की वैल्यू सिमिलरली आप लिखेंगे हैमिल्टोनियन वेयर एच मीन्स हैमिल्टोनियन विच इज़ इक्वल टू समीशन आई इक्वल टू 1 to n एंड एच आई के मतलब हर इंडिविजुअल पार्टिकल का जो है जब आप सम अप कर देंगे तो वो आपके पास पूरे सिस्टम के लिए हैमिल्टोनियन इस तरह से आ जाएगा। फर्दर आप हैमिल्टोनियन की वैल्यू पुट कर दें। आप जानते हैं हैमिल्टोनियन की वैल्यू क्या होती है, जो कि माइनस एच क्वाट स्क्वायर ओवर 2m_i डेल स्क्वायर आई प्लस वी आई काई आई। अब यहाँ पे ये जो फैक्टर है ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंटम को। माइनस एच क्वाट स्क्वायर ओवर 2m_i डेल आई स्क्वायर आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंटम को, और ये जो प्लस टर्म है v के साथ ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल को, उस पार्टिकल का पोटेंशियल या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपके पास थ्री डिमेंशन सिस्टम है कि आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 डिमेंशन में मूव करते हैं एक्स वाई जी में, तो आप यहाँ पे जो है इसको डेल लिखेंगे। और अगर आपके पास पार्टिकल की एक ही पोजीशन है, फॉर एग्जांपल मे बी अलोंग एक्स एक्सिस, तो फिर यहाँ पे आप इसको रिप्लेस कर देंगे डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर के साथ। सिमिलरली अगर आपके पास जो है वो अलोंग वाई एक्सिस पोजीशन मोशन है पार्टिकल की, तो आप उसको रिप्लेस कर देंगे डी स्क्वायर ओवर डी वाई स्क्वायर के साथ। एंड सिमिलरली आप अगर आपके पास जी स्क्वायर जी की है पोजीशन या मतलब मोशन अलोंग जी एक्सिस है, तो आप फिर इसको जो है रिप्लेस कर देंगे डी स्क्वायर ओवर डी जी स्क्वायर के साथ। तो कहने का मकसद ये है कि ये आपके पास जो है नेबुला या डेल ऑपरेटर रिप्लेस हो जाता है फिर उस इंडिविजुअल मोशन के साथ या इंडिविजुअल एक्सिस के साथ। लेकिन अगर आपके पास 3 डिमेंशंस हैं या आपके पास n नंबर ऑफ पार्टिकल सिस्टम्स हैं और हमें नहीं पता कि कौन सा पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस सिचुएशन में फिर आप इधर डेल स्क्वायर ही राइट करेंगे। तो ये बेसिकली हैमिल्टोनियन की वैल्यू है।
जो कि मैंने यहाँ पे पुट की है समीशन को एज इट इज़ रखते हुए, ये वैल्यू है हैमिल्टोनियन की। तो जब हम हैमिल्टोनियन को किसी स्टेट फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आप जानते हैं कि एज अ रिज़ल्ट हमें एनर्जी और सेम स्टेट फंक्शन मिलता है। तो जब हम नेक्स्ट उसको फाइंड आउट करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगा। सो द हैमिल्टोनियन ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स कम्यूट, कि आपके पास हैमिल्टोनियन अगर है ith पार्टिकल के लिए और jth पार्टिकल के लिए तो उधर कम्यूटेशन होल्ड करती है इक्वल टू 0। कैसे होल्ड करती है? जिस तरह आपके पास पोजीशन के कोऑर्डिनेट कम्यूट करते हैं और जिस तरह से आपके पास मोमेंटम के कोऑर्डिनेट्स कम्यूट करते हैं, जैसे उनकी कम्यूटेशन होल्ड करती है, सिमिलरली आपके पास हैमिल्टोनियन की कम्यूटेशन भी होल्ड करती है डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए। I फॉर ith पार्टिकल एंड J फॉर jth पार्टिकल। अब हम जो है वो हैमिल्टोनियन को या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को जब n पार्टिकल सिस्टम पे अप्लाई करते हैं तो हमारे पास कौन से रिजल्ट मिलते हैं या हम उसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया है कि जब आप हैमिल्टोनियन को किसी स्टेट फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो एज अ रिजल्ट आपको एनर्जी और सेम स्टेट फंक्शन मिल जाता है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन भी कहलाता है। ये जो इक्वेशन मैंने राइट की है, जिसको मैं ये कर रही हूँ अंडरलाइन, ये आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन भी कहलाती है। इसके अलावा ये आपके पास एच यहाँ पे हैमिल्टोनियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एच यहाँ पे हैमिल्टोनियन और साई के साथ ये जो वैल्यूज़ हैं ये n पार्टिकल्स का स्टेट फंक्शन है। यहाँ पे n1 n2 अप टू n जो है आपके पास बेसिकली क्वांटम नंबर्स हैं, और ये जो chi1 chi2 अप टू chi n ये आपके पास पोजीशंस हैं उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स की। सिमिलरली जब आप इस स्टेट के ऊपर अप्लाई करते हैं हैमिल्टोनियन को तो फिर आपको एनर्जी मिलेगी, वो भी हर एक क्वांटम नंबर के कोरिस्पोंड एनर्जी होगी, और सिमिलरली आपके पास सेम स्टेट जो कि इधर होगी वही आपके पास एज अ रिज़ल्ट आ जाएगी। अब ये था आपके पास n पार्टिकल सिस्टम के लिए कि अगर आपके पास मल्टीपल पार्टिकल सिस्टम है या मल्टीपल नंबर्स आपके पास पार्टिकल्स हैं सिस्टम के अंदर तो फिर आप ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपके पास सिंगल पार्टिकल सिस्टम है तो फिर आप इसी इक्वेशन को जो है वो सब डिवाइड कर देंगे या उसको श्रिंक कर देंगे, स्मॉल फॉर्म में लिख लेंगे, जो कि आपके पास ये है फॉर ith पार्टिकल। फॉर एग्जांपल कि कोई भी ith पार्टिकल के लिए मैंने इक्वेशन राइट की है एनर्जी की और स्टेट फंक्शन की। स्टेट फंक्शन की आपके पास इस तरह से आ जाएगी, हैमिल्टोनियन को उस एक सिंगल पार्टिकल पे अप्लाई करेंगे या स्टेट फंक्शन पे, और उसकी एनर्जी को वो रिप्रेजेंट करेगा और सेम स्टेट फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जब हैमिल्टोनियन की वैल्यू पुट कर देंगे तो सिमिलरली आपके पास ith पार्टिकल के लिए हैमिल्टोनियन की वैल्यू आ जाएगी और वो सेम बाकी आपके पास चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, स्टेट फंक्शन एज इट इज़, एनर्जी एज इट इज़। ये भी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बेसिकली आइगन एनर्जी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो स्मॉल एप्सिलॉन है ये भी एनर्जी का फैक्टर है, यहाँ पे एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ आइगन वैल्यू। तो ये भी आपके पास एनर्जी है एप्सिलॉन, और ये आपके पास सेम स्टेट इधर आ जाएगी। सिमिलरली आप इंडिविजुअल पार्टिकल की एनर्जी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को भी। तो यहाँ पे जो n1 n2 अप टू n है उसको हम सेम समीशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, i इक्वल टू 1 to n और एप्सिलॉन ni विच इज़ एनर्जी फॉर्म। तो ये कहने का मकसद ये है बेसिकली कि ये आपके पास सिंगल पार्टिकल के लिए है एनर्जी इक्वेशन और स्टेट फंक्शन, और ये आपके पास है n पार्टिकल सिस्टम के लिए कि आप किस तरह से एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपके पास जो स्टेट फंक्शन है किसी सिंगल पार्टिकल का उसको हम ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। द स्टेट फंक्शन फॉर सिंगल पार्टिकल इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्बिटल, या मैनी सिंगल पार्टिकल्स हैं आपके पास तो वो ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। सिंगल पार्टिकल का वेव फंक्शन आपके पास, मैं अगेन जो है बता रही हूँ कि आपके पास जो सिंगल पार्टिकल का वेव फंक्शन है उसको हम ऑर्बिटल भी कहते हैं। तो आपके पास अगर मैनी पार्टिकल सिस्टम है तो उसको आप इस तरह से राइट कर लेते हैं कि आप हर एक जो है वो n1 n2 n मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं आपके पास, और उसको भी अगेन फिर आप जो है इस समीशन फॉर्म में जिसको ये आपके पास ऑर्बिटल फैक्टर कहलाता है i इक्वल टू 1 to n। तो ये भी ये सम अप कर रहा है, ये समराइज कर रहा है, समीशन कर रहा है आपके पास n पार्टिकल्स को, और n i जो है आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटम नंबर्स को, जिसमें आपके पास 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स हैं। यहाँ पे एन आई जो है वो आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है क्वांटम नंबर्स को। यहाँ पे फर्स्ट वन जो है ये कैपिटल एन आई
रेडियल आपके पास है क्वांटम नंबर, एल आई आपके पास ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, एम एल आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, एम एस जो है आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर है। तो ये आपके पास बेसिकली 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं कि अगर आपके पास पार्टिकल इस तरह से, ये 4 क्वांटम नंबर्स आपके पास कब होंगे, अगर पार्टिकल आपके पास इस तरह से है कि उसको आपने पोटेंशियल वेल के अंदर आपने उसको ट्रैप किया हुआ है, उसको बंद किया हुआ है, तो आप जानते हैं कि उसकी जो है मोशंस वो मैक्सिमम 3 हो सकती हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग जी एक्सिस। तो उस सिचुएशन में आप 3 क्वांटम नंबर्स राइट करते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो पार्टिकल्स है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि आप जो है किसी एटम को स्टडी कर रहे हैं और आपके पास उसमें जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन की जब बात आती है तो हम जो है वो चारों ही क्वांटम नंबर राइट करते हैं, उसके लिए चारों वैल्यूज़ होल्ड करेंगी, जो कि आपके पास रेडियल, ऑर्बिटल और मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर होंगे। सिमिलरली अगर वन पार्टिकल यानी कि एक पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव करता है तो आपके पास क्वांटम नंबर 1 होगा, एक ही वैल्यू आएगी। 2 डायरेक्शन में मूव करता है, 2 डायमेंशनल है तो 2 क्वांटम नंबर्स आएंगे, 3 डायमेंशनल है तो 3 क्वांटम नंबर आएंगे। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में है तो वो आपके पास ये चारों ही क्वांटम नंबर आएंगे। ये चारों क्वांटम नंबर, एक आपके पास रेडियल है एन आई, और एल आई आपके पास ऑर्बिटल है, एम एल आपके पास मैग्नेटिक है, एम एस आपके पास स्पिन क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपके पास जो ऑर्बिटल फैक्टर है बेसिकली ये आपके पास रिप्रेजेंट करता है समीशन को, या आप समीशन भी लिख सकते हैं, इसका भी वही मतलब है जो समीशन का मतलब होता है। तो ये आपके पास एन पार्टिकल्स के लिए, एन नंबर ऑफ सिस्टम के लिए। सिमिलरली अगर आपके पास 2 पार्टिकल होंगे तो यहाँ पे 2 वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 3 होंगे 3 आ जाएगी, 4 होंगे 4 आ जाएगी। इस लेक्चर से रेलिवेंट एक एग्जांपल है, ये जब सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगा। जब आप इस एग्जांपल को समझेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ीद समझ आएगी। एग्जांपल की स्टेटमेंट देख लें। फाइंड द एनर्जी लेवल्स एंड वेव फंक्शंस ऑफ अ सिस्टम of 4 distinguishable spinless particles placed in an infinite potential well of size A. Use this result to infer the energy and the wave function of the ground state and the first excited state. सबसे पहले आपने एनर्जी लेवल्स और वेव फंक्शंस बताने हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल, कितने पार्टिकल्स हैं? 4 आपके पास सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल जो हैं वो डिस्टिंग्विशेबल भी हैं और स्पिनलेस भी हैं। और पार्टिकल को जो ट्रैप किया गया है इन्फिनिट पोटेंशियल वेल के अंदर जिसका साइज़ ए है। तो इस जो इंफॉर्मेशन गिवन है इसको यूज़ करते हुए मैंने डायग्राम ड्रॉ की है, आप देख लें। इस तरह से ये एक पोटेंशियल वेल मैंने आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, जिसका उसने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जो पोटेंशियल है वो इन्फिनिट है। तो इसकी ये जो बाउंड्री वॉल्स हैं इनका पोटेंशियल इतना हाई है कि वो इन्फिनिट पे रखा गया है दोनों वॉल्स का। इनसाइड इस वेल के अंदर जो पोटेंशियल होगा वो 0 है, और जो साइज़ है इस पोटेंशियल वेल का वो ए है, यानी कि हम 0 से अगर स्टार्ट करते हैं तो वो मैक्सिमम उसकी जो लेंथ है पार्टिकल 0 से ए के दरमियान में ही मूव करेगा इस वेल के अंदर। तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस है तो इसलिए मैंने ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर दिया। वाई और जी एक्सिस के अलोंग इधर जो पार्टिकल की मोशन है वो 0 होगी। तो इस इंफॉर्मेशन को जो गिवन थी उसको यूज़ करते हुए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ की है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे देखें। ईच पार्टिकल मूव्स इन अ पोटेंशियल विच इज़ डिफाइंड बाय, जितना भी पार्टिकल हैं 4 हैं 2 हैं या 3 हैं, लेकिन हमारी जो इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो हमें गिवन है वो 4 पार्टिकल्स हैं। तो हर एक पार्टिकल इस पोटेंशियल के अंदर जो मूव करेगा उसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। अगर जो पार्टिकल का पोटेंशियल आपके पास इक्वल टू 0 होगा, कब? जब आपके पास कंडीशन होगी 0 लेस दैन इक्वल टू एक्स आई लेस दैन इक्वल टू ए, यानी कि 0 और ए के दरमियान एक्स की वैल्यू जो है पोटेंशियल के लिए वो 0 होगी। जब यहाँ पे पार्टिकल इस वॉल के साथ टकराएगा जो कि ए वॉल है या 0 वॉल है तो इनका पोटेंशियल इन्फिनिट पे है, तो फिर पोटेंशियल की वैल्यू इन्फिनिट हो जाती है। और जब हम उसको डेरिवेट करते हैं और हम उसकी जो है कंडीशंस लगाते हैं इंटीग्रेशन में तो वो भी आपके पास इन्फिनिट का जो है 0 शो करती हैं।
तो इस तरह से आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी इस वेल के अंदर। जैसे ही पार्टिकल इन वॉल्स के साथ टकराएगा जो कि ए वॉल है या ज़ीरो वॉल है तो उनका पोटेंशियल इन्फिनिट है, तो उस सिचुएशन में पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास इन्फिनिट हो जाती है। तो अब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को अप्लाई करते हुए फोर्थ पार्टिकल सिस्टम की एनर्जी और जो है स्टेट फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, और बाद में उसको हम जो है यूज़ करेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और जो है ग्राउंड स्टेट की एनर्जी और वेव फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। इस एग्जाम्पल के दो हिस्से हैं, पहले हमने उसको कॉमनली फाइंड आउट करना है फोर पार्टिकल सिस्टम की स्टेट फंक्शन को और एनर्जी को, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको अप्लाई करना है हमने ग्राउंड स्टेट के लिए और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए। तो पहले स्टेप में हमने वेव फंक्शन बताना है और एनर्जी बतानी है कि जो फोर पार्टिकल सिस्टम है वो किस तरह से। तो जो अभी मैंने आपको सारा लेक्चर दिया है वो इसी के ही रेलिवेंट था कि आप किस तरह से जब आप हैमिल्टोनियन अप्लाई करते हैं स्टेट फंक्शन के ऊपर तो वो आपको एनर्जी देगा और सेम स्टेट आपके पास होगी। तो अब स्टेट को थोड़ा सा मैंने जो है वो रीराइट किया है, कैसे कि अब पार्टिकल्स कितने हो गए हमारे पास 4, क्योंकि एग्जाम्पल में गिवन है कि 4 पार्टिकल्स आपने यूज़ करने। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे उनके जो है नंबर्स चेंज कर दिए N1 N2 N3 N4। सिमिलरली आपके पास जो है उसकी उनकी पोजीशंस x1 x2 x3 x4, क्योंकि मोशन अलोंग x एक्सिस है, y और z एक्सिस के अलोंग मोशन नहीं है, तो इसलिए मैंने x के कोऑर्डिनेट से उसको रिप्लेस कर दिया है। सिमिलरली एनर्जी की 4 वैल्यूज़ और सिमिलरली स्टेट्स आपके पास आ जाएंगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में मैंने क्या किया, एज की वैल्यू पुट कर दी। अब आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि जो हमारे पास जनरल इक्वेशन थी उसमें प्लस v भी था जो कि पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब यहाँ पे मैंने पोटेंशियल नहीं राइट किया, उसकी वजह यह है कि पोटेंशियल अभी मैंने जो प्रीवियस कंडीशन है, जो बाउंड्री कंडीशंस आपको बताई हैं कि आपके पास 0 से a के दरमियान जो पार्टिकल है उनका पोटेंशियल 0 रहेगा, और जैसे ही 0 या a वॉल के साथ पार्टिकल टकराएगा तो उनका पोटेंशियल इन्फिनिट हो जाएगा। तो जब पोटेंशियल की वैल्यू 0 है आपके पास, तो इस तरह से मैंने पोटेंशियल को जब 0 पुट किया तो वो वाला आपके पास फैक्टर 0 हो जाता है, इसलिए मैंने उसको राइट नहीं किया। तो ये आपके पास हैमिल्टोनियन की वैल्यू है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगेन यहाँ पे जो जनरल एक्सप्रेशन था उसमें डेल स्क्वायर था और यहाँ पे आपके पास एक्स आई रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी भी मैं रीज़न बता चुकी हूँ, क्योंकि पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है, वन डायमेंशन है, तो इसलिए मैंने उसको डी एक्स स्क्वायर से जो है मैंने उसको रिप्लेस कर दिया है। बाकी आपके पास स्टेट फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, एनर्जी एज इट इज़ रहेगी। अब सिमिलरली इस चीज़ को मैंने फिर अगेन रिजेंबल किया है कि अगर मेरे पास एक ही पार्टिकल हो तो उसकी हम एनर्जी या स्टेट फंक्शन को किस तरह से बता सकते हैं। तो अगर एक पार्टिकल है यानी ith पार्टिकल है तो अगेन हम जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको इस तरह से। ये आपके पास हैमिल्टोनियन की वैल्यू है, ये सिंगल ith पार्टिकल के लिए स्टेट फंक्शन, उसकी एनर्जी और सिंगल स्टेट फंक्शन फॉर सिंगल पार्टिकल। अब अगर 4 पार्टिकल्स गिवन है तो आई की वैल्यू हम 4 तक पुट कर सकते हैं, 1 2 एंड 3 4 तक के 4 पार्टिकल्स हमें गिवन। तो अब जो है आपने क्वांटम मैकेनिक्स 1 के अंदर स्टेट फंक्शन और एनर्जी फाइंड आउट करना सीखी थी। अब मैं वो सारा जो है दोबारा से नहीं करवाऊंगी, क्योंकि आपने वो हैमिल्टोनियन अप्लाई करते हुए और उसके बाद के फैक्टर की वैल्यूज़ वो सारा करने के बाद आपने बाउंड्री कंडीशंस लगाई थी और आपने साइन का फंक्शन और कोस का फंक्शन जो है वो फाइंड आउट किया था, तो उससे आपने स्टेट फंक्शन निकाला था एट द एंड और फिर एनर्जी निकाली थी। तो ये सोल्यूशन आपने क्वांटम मैकेनिक्स 1 के अंदर किया हुआ है, इसलिए मैं इसको दोबारा से नहीं करवा रही, मैं डायरेक्ट उन सोल्यूशंस को यूज़ कर रही हूँ कि आपके पास जो स्टेट फंक्शन है उसकी वैल्यू इस तरह से आई थी, √2/a sin n i पाई ओवर a x i। सिमिलरली एनर्जी आपके पास ENI h² पाई² NI² 2MI_a²। ये आपके पास एनर्जी की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी और ये आपके पास स्टेट फंक्शन था। तो अब इन वैल्यूज़ के अंदर हम 4 पार्टिकल को रिप्लेस कर सकते हैं। तो किस तरह से करेंगे मैं अगेन बता रही हूँ, ये आपने डेरिवेशन की हुई है क्वांटम मैकेनिक्स 1 के अंदर एनर्जी के लिए और स्टेट फंक्शन के लिए, इसलिए मैं इसको अब दोबारा से नहीं करवा रही हूँ। मैंने डायरेक्ट वैल्यू यूज़ की है स्टेट फंक्शन के लिए और एनर्जी के लिए। टोटल एनर्जी एंड वेव फंक्शन आर। अब जो है मैंने पहले आपको फार्मूला उसका बता दिया कैसे आपने एनर्जी और वेव फंक्शन फाइंड आउट करने हैं। अब आप उसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दें। 4 पार्टिकल्स हैं तो उसी हिसाब से यहाँ से आपके पास 4 वैल्यूज़, यहाँ पे आपके पास 4 पोजीशंस। सिमिलरली
जब आप यहाँ पे 4 टाइम्स साइन के फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक में आपके पास √2/a है। √2/a, तो हर एक वैल्यू आपके पास जो है 2, सारी वैल्यूज़ आपके पास मल्टीप्लाई जब होंगी √2 तो वो आ जाएगा 2 का स्क्वायर √ और ओवर a², तो वो कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास जो बाकी रह जाएगा 4/a² रह जाएगा, क्योंकि हर एक फैक्टर के साथ आपके पास है √2/a²। तो अब मैंने उन सबको जो है वो मल्टीप्लाई करवाने के बाद 4/a² लिख दिया। बाकी हर पार्टिकल अलग है एक दूसरे से, तो वो वैल्यूज़ हम सेपरेटली राइट कर लेंगे। n1 फैक्टर के लिए x1, सिमिलरली n2 x2, सिमिलरली n3 x3, सिमिलरली n4 x4। तो इस तरह ये आपके पास स्टेट फंक्शन आ जाता है। नेक्स्ट है आपके पास, इसी तरह आपने एनर्जी की 4 वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेनी है कि आपके पास e² π²/2a² जो सब के लिए सेम रहेगा, वो कांस्टेंट है तो बाहर लिख लेंगे। और बाकी हर वैल्यू जो है वो पार्टिकल के लिए क्वांटम नंबर की डिफरेंट आएगी, n1², n2², n3², n4²। और सिमिलरली पार्टिकल्स का जो मैस है वो भी आपके पास डिफरेंट होगा, m1, m2, m3 और m4। हो सकता है कोई पार्टिकल बड़ा हो कोई छोटा हो, तो इस तरह उनका मैसेज भी हम डिफ़र कर सकते हैं, तो उनको भी हम जो है वो ब्रैकेट के अंदर ही राइट करेंगे। तो ये आपके पास जनरल इक्वेशन आ गई स्टेट फंक्शन की और एनर्जी की 4 पार्टिकल के लिए। अब जो एग्जांपल का दूसरा हिस्सा था कि आपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट के लिए भी एनर्जी और स्टेट फंक्शन फाइंड आउट करना। तो पहले ग्राउंड स्टेट के लिए देख लेते हैं। द ग्राउंड स्टेट कोरस्पॉन्ड्स टू द केस वेयर ऑल 4 पार्टिकल्स ऑक्यूपाई देयर रिस्पेक्टिव ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल्स n1, n2, n3, n4 = 1, क्योंकि सारे पार्टिकल्स आपके पास ग्राउंड स्टेट में पड़े हुए हैं। तो हम हर एक के लिए वैल्यू पुट कर सकते हैं, n = n1 = n2 = n3 = n4 = 1, क्योंकि सारे पार्टिकल्स ग्राउंड स्टेट पर पड़े हुए हैं। तो इस तरह से जब हर एक की जगह पे जहाँ जहाँ n1 है हम उसको रिप्लेस करेंगे 1 से, तो आप देख लें कि जहाँ जहाँ पे n1 था मैंने वहाँ पे 1 पुट कर दिया इधर। सिमिलरली यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो ये आपके पास इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी, स्टेट फंक्शन की इक्वेशन। सिमिलरली एनर्जी की इक्वेशन में भी जहाँ जहाँ पे n1 है तो 1 1 पुट कर देंगे, तो इधर भी 1 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इस तरह से ये आपके पास ग्राउंड स्टेट के लिए स्टेट फंक्शन और एनर्जी की वैल्यूज़ निकल आई हैं। अब अभी भी हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए स्टेट फंक्शन और एनर्जी रहते हैं, वो देख लें। जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है वो आपके पास कन्फिग्रेशन इस तरह से रखेगी कि आपके पास ये अब आप पे डिपेंड करता है, या अगर ये कंडीशन में गिवन हो तो उस वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कौन सा पार्टिकल हैवियर है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास मैं जो स्टडी कर रही हूँ या आप जो अभी स्टडी कर रहे हैं वो 4 पार्टिकल सिस्टम है। उन 4 पार्टिकल्स में मैं अपनी मर्ज़ी से कह देती हूँ कि पार्टिकल 2 जो है वो हैवियर है, उसका ज़्यादा मैस है, और बाकी जो पार्टिकल 1, 3 और 4 है वो सेम मैस रखते हैं। तो जिस पार्टिकल का मैस ज़्यादा होगा वो अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़कर नेक्स्ट एक्साइटेड स्टेट में मूव कर सकता है एनर्जी मिलने पर। जिसका मैस ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा जो कैपेबिलिटी होगी कि वो अपनी ग्राउंड स्टेट से मूव कर जाए अपनी एक्साइटेड स्टेट के अंदर। तो ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने अपनी मर्ज़ी से n2 पार्टिकल को कह दिया कि वो हैवियर है, तो इसको मैंने कह दिया कि वो ग्राउंड स्टेट से उठकर जो है वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला गया। बाकी मैंने कहा अकॉर्डिंग टू कंडीशन गिवन हो भी सकता है, नहीं गिवन तो आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी एक पार्टिकल को हैवियर कहते हुए उसको मूव करवा दें उसकी एक्साइटेड स्टेट में। तो इस तरह से हम एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी और वेव फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप देख लें कि क्योंकि मैंने कहा कि जो सेकंड पार्टिकल है वो हैवियर है, वो ग्राउंड स्टेट से उठकर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में मूव कर गया, तो इस तरह से उसकी जगह पे मैंने 2 और बाकियों की जगह पे 1 1 ही रहेगा। जहाँ जहाँ पे आपके पास n2 की वैल्यू 2 आ जाएगी, बाकी सारे 1 1 है। तो देख लें ये बाकी हर जगह पे 1, 2 की जगह n2 की जगह पे 2, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। सिमिलरली एनर्जी की वैल्यू में भी आपके पास आप जब रिप्लेस करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ये 4/m2 एज इट इज़ रहेगा, बाकी सारे 1 1 ही रहेंगे।
तो इस तरह से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए एनर्जी और स्टेट फंक्शन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी इसी जो है टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हुए, इसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए फर्दर कंटिन्यू करते हुए आप जो है चारों पार्टिकल्स के लिए एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, चारों पार्टिकल्स के लिए स्टेट फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। 4 पार्टिकल नहीं हैं, 10 पार्टिकल हैं, 20 पार्टिकल हैं या n पार्टिकल हैं, तो इसी मेथड को यूज़ करते हुए आप जो है वो सबकी एनर्जी और स्टेट फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं से समझ ना आई हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। आज का लेक्चर यहीं तक था। आई होप कि मैंने सही से आपको जो है गाइड कर दिया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।